हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप नए दांत कैसे लगवा सकते हैं। अगर आपने कभी दांत को निकलवा दिया है या फिर कभी एक्सीडेंट में दांत आपके निकल गए हो या फिर किसी रीजन से आपके मिसिंग टीथ हो या आपके दांत बिल्कुल भी आपके मुंह में एक भी दांत ना हो, तो कैसे आप वहां पर टिप्स लगवा सकते हैं, आज मैं आपसे यही बताने वाली हूं। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के 4 बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। इसका मैं आपसे प्राइस भी शेयर करने वाली हूँ कि क्या कॉस्ट आता है इन सारे ट्रीटमेंट का। मैं आपको यहाँ स्टार्ट करूंगी। सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है रिमूवल पार्शियल डेंचर यानी कि आरपीडी। ये सबसे सस्ता ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके टीथ्स नहीं है और वहां पर अगर आप टीथ्स लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सस्ता ट्रीटमेंट होता है। तो क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें हम आरपीडी देते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देती हूँ जिससे आपको समझने में इजी होगा कि कौन सा कंडीशंस होता है। वैसे मेरे पास मॉडल है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये जो पेशेंट का आइडियल मॉडल है, इसमें पेशेंट के यहाँ पर टीथ मिसिंग है एंड ये एंटीरियर का पोर्शन है, यहाँ पर आगे के दांत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके आगे के टीथ नहीं है या फिर जो पीछे का होता है वहां पर दांत अगर मिसिंग है, 2, 3, 4 जितने भी हो, वहां पर रिप्लेसमेंट किया जाता है, टीथ लग सकती। तो यहाँ मैं आपको कॉस्ट बता दूं तो जो आरपीडी होता है इसका कॉस्ट 1500 से 2000 तक होता है। डिपेंड करता है कि आप कितने टीथ्स लगवा रहे हैं एंड अलग अलग क्लिनिक पे अलग अलग चार्जेस होती हैं। मैंने आपको एवरेज बताया जो जनरली हर किसी के क्लिनिक्स पे होती हैं। इसमें भी 2 टाइप्स की होती हैं। ये तो एक पहला जो मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया वो था आरपीडी यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ये एक्रेलिक का बना होता है। एंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा सीपीडी यानी कि कास्ट पार्शियल डेंचर। कास्ट पार्शियल डेंचर में जो होते हैं वो मेटल्स के फ्रेम बनते हैं एंड उसके ऊपर टीथ्स को माउंट किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एक्रेलिक का बना हुआ होता है वो भी अच्छा होता है, आप उससे भी प्रॉपर वे में खाना खा सकते हैं। बट जो हमारा कास्ट का होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है एंड उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है। वो आपको खाने में बहुत ही अच्छा कंफर्ट देगा क्योंकि जो कास्ट होता है वो हैवी होता है, जिसकी वजह से वो आपके गम्स पे अच्छे से जाके सेट कर जाएगा और आपको खाना खाने में कंफर्ट अच्छा दे। अगर इन दोनों में कंपैरेटिवली अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट होता है तो एक्रेलिक के कंपेयर में जो कास्ट पार्शियल डेंचर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। पेशेंट को खाना खाने में बहुत ही इससे कंफर्ट होता है। एंड जो कॉस्ट की बात आती है तो ऑब्वियसली एक्रेलिक से जो हमारा कास्ट पार्शियल डेंचर होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये आपको 6000 से 8000 पड़ता है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप सस्ते ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। आरपीडी में आप कास्ट पार्शियल डेंचर में जाइए या एक्रेलिक वाले में जाइए, ये सस्ते ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। इसके साथ साथ इसे मैनेज करना भी थोड़ा इजी नहीं होता है, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट आप इसको जब यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर वे में इसे निकाल के क्लीन करना होता है एंड आप जब रात में सोने जा रहे हैं तो आपको इसको रिमूव करके रखना होता है पानी में अच्छे से। एंड ये सब चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर वैसे पेशेंट के लिए होता है जिनके माउथ में एक भी टीथ्स नहीं हो, यानी कि एक भी दांत जिसके माउथ में नहीं हो, उसके लिए कंप्लीट डेंचर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ मैं इमेज ऐड कर रही हूँ, आप देख के समझ सकते हैं। सो गाइस, कंप्लीट डेंचर भी एक्रेलिक का बना होता है, जो आपको मैंने पहले इमेज दिखाया था वैसी उसी मटेरियल का ये भी बना होता है। एंड अगर आप कंप्लीट डेंचर्स में जाना चाहते हैं तो ये कंप्लीट डेंचर के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है। एंड इसके अलावा भी एक ऑप्शन आता है जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी
कि लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है एंड वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर सस्ते में आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो कंप्लीट डेंचर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड, अब पॉइंट आता है कि इसका कॉस्ट क्या है। तो ये 8,000 से 10,000 तक के रेंज में अवेलेबल होता है। आपको किसी क्लिनिक पे ये ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। हर डॉक्टर्स के अपने चार्जेस होते हैं, आपको कम में भी हो सकता है, तो ये क्लिनिक पे डिपेंड करता है। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो है ब्रिज। ब्रिज में भी 2 टाइप्स के होते हैं, हाफ टूथ सपोर्टेड ब्रिज एंड टूथ सपोर्टेड ब्रिज। जो हाफ टूथ सपोर्टेड ब्रिज होता है, यहाँ में इमेज देख सकते हैं आप। हाफ टूथ सपोर्टेड ब्रिज में इसमें जो नीचे का पोर्शन होता है टूथ का, उसे थोड़ा सा स्लाइटली कम किया जाता है और फिर टूथ्स को उसके सपोर्ट्स पे आप टूथ्स को लगाए जाते हैं। जो मिसिंग टीथ होता है उसे लगाया जाता है। ब्रिज क्यों लगाते हैं? ब्रिज लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो हमारा मिसिंग टीथ है वहां पर जब टीथ हम लगाते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए हमें अगल बगल के टीथ्स को लेना पड़ता है, तभी उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज होता है। अगर उसको हम डायरेक्टली लगाएंगे तो वो टीथ जो होता है वहां पर स्टिक नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ जो हाफ टूथ सपोर्टेड ब्रिज होता है उसके कुछ डिसएडवांटेज हो। जब हम लोग ये ब्रिज लगाते हैं तो इसमें हम टूथ का हाफ सपोर्ट लेते हैं। अगर आप जो टूथ लगवा रहे हैं वो पोस्टीरियर्स में है या फिर एंटीरियर में भी 1 नंबर ऑफ टूथ से ज्यादा है तो उस तब आप इस ट्रीटमेंट में नहीं जाए, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप इसको लगवा रहे हैं, अगर आप कोई हार्ड चीज अपने टूथ से कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि आपका ब्रिज निकल जाए। नेक्स्ट है हमारा, इसी में जो मैंने ब्रिज बताया था उसमें टूथ सपोर्टेड ब्रिज जो होता है ये आजकल मोस्ट डिमांडिंग है। इसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एंड ये अच्छा भी है, सस्ता भी है और इसके साथ साथ इसका लाइफ टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, कंफर्ट भी है, आप इससे कुछ भी खा सकते हैं। सो अगर आपके टीथ्स नहीं है, मिसिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस ट्रीटमेंट को जरूर करवाइए, इस ट्रीटमेंट में आप जाइए, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपको यहाँ एक मॉडल पे समझा रही हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ बीच का दांत मिसिंग है और जब बीच का दांत हमारा मिसिंग है तो हम अगल बगल दोनों साइड के जो टूथ्स होते हैं उसका सपोर्ट लेते हैं ताकि जो ब्रिज है, जो हमारा मिसिंग टीथ है, उसे अच्छा स्ट्रेंथ मिले। लेकिन जब हम टूथ को प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमें जो टूथ जो होती है, जो नेचुरल टूथ होती है जिससे का हम सपोर्ट ले रहे हैं, उसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से फिट आए और इसका स्ट्रेंथ अच्छा हो। और फिर उसके बाद इस तरह से ब्रिज को सेट कर देते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी आती है एंड ये आप इससे कुछ भी खा सकते हैं, हार्ड चीजें हो, सॉफ्ट चीजें हो। तो फ्रेंड, इस कंडीशन में इसका सेल्फ लाइफ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लंबे समय तक आपको ये सर्विस अच्छा देता है इस टीथ में, बशर्ते कि आपको अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये टूथ्स के सपोर्ट में ही खड़ा किया गया है। अगर आप अपना ओरल हाइजीन नहीं अच्छे से रखेंगे, आप अपने टीथ की केयर नहीं करेंगे और जो नेचुरल टूथ के सपोर्ट से हम लोगों ने ब्रिज लगाया है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपका ब्रिज सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको खुद केयर करनी है, अच्छी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, ये बहुत जरूरी होता है इसमें। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर आपका ब्रिज सक्सेसफुल नहीं होगा। जो भी पेशेंट अच्छे से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, टूथ की अच्छी केयर करते हैं, बहुत लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट चलता है। आई होप 10-12 साल तो आराम से ही जाता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है इसमें। हाँ, अगर प्रॉब्लम आती भी है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो टूथ्स होते हैं दोनों साइड के, इसे थोड़ा सा शॉर्ट किया जाता है, तो हो सके आपको इसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर सेंसिटिविटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी ट्रीटमेंट है, आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो इस टीथ का आरसीटी करते हैं हम लोग और आरसीटी कर देते हैं जब, तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इसका कॉस्ट क्या है, तो चलिए फिर इसका कॉस्ट भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो कैप होती हैं, जो क्राउन्स आते हैं, वो 1500 से 2000 तक के रेंज में होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। यहाँ ये मैं आपको एवरेज रेट बता रही हूँ, जो स्टार्टिंग का रेट है मैं वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ।
यहाँ से इसका रेट स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है मटेरियल्स पे कि कैसे मटेरियल्स आपके ऊपर है कि आप कौन सा मटेरियल लगवाना चाहते हैं। प्राइस जो है मटेरियल वाइज वेरी करता है। सो गाइस, हमारा लास्ट ऑप्शन है इम्प्लांट। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट ये बेस्ट होता है। इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने का। सो गाइस, अगर आपके माउथ में 1, 2, 3 या टीथ मिसिंग हो या फिर एक भी दांत नहीं है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है बट इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं है, अगर आप इस ट्रीटमेंट में जाते हैं, जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही नेचुरल सा फील होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने आर्टिफिशियल टीथ अपने माउथ में करवा रखा है। एंड आप कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। जैसे कि जो कंप्लीट डेंचर का मैंने आपको ऑप्शन बताया था, उसमें आप सॉफ्ट चीज़ें ही उससे खा सकते हैं, हार्ड चीज़ें आप अच्छे से नहीं खा सकते हैं। बट इस ट्रीटमेंट में आप जैसे नेचुरल टीथ से कोई भी चीज़ खा सकते थे, वैसे ही इससे कुछ भी खा सकते हैं। एंड इसके साथ आपको यहाँ पर बार बार निकालने का, क्लीन करने का, इन सब चीज़ों की कोई झंझट नहीं है। जैसे नेचुरल आप ब्रशिंग करते हैं, आप वैसे ही ब्रश कर सकते हैं। ये तो कंप्लीट डेंचर के बारे में हो गई। अगर आपके माउथ में 1 टीथ मिसिंग है तो फिर इस ट्रीटमेंट को कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ आपको मॉडल से समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा 1 टीथ मिसिंग है। यहाँ अगर 1 टीथ मिसिंग है तो इसके लिए जो बोन होती है उसमें हम ऐसा एक इम्प्लांट डालते हैं और इम्प्लांट डालने के बाद फिर उस पर इस तरह से कैप को फिट कर दिया जाता है। ऐसे हमारा टूथ लग जाता है और यकीनन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है एंड ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है। लेकिन आपको इसमें भी अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो आर्टिफिशियल टीथ क्या, नेचुरल टीथ्स भी जब आपके माउथ में नहीं रह पाती हैं तो फिर ये तो आर्टिफिशियल है। जो आपको भगवान ने दिया वो टिप्स तो रह नहीं पाते हैं, तो फिर तो ये आर्टिफिशियल टीथ है। आपको इसके लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। गाइस, इसका कॉस्ट जान लेते हैं। तो इसका कॉस्ट हमारा 15,000 से 40,000 तक जाता है। क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है। मैंने आपको पहले भी कहा, हो सके कहीं आपको इससे कम में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा में भी हो सकता है, बट मैं यहाँ आपसे एवरेज रेट बता रही हूँ जो जनरली हर क्लिनिक्स के होते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है और आपके फैमिली फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्टिफिशियल टीथ लगवाना चाह रहे होंगे, जिनके माउथ में टीथ मिसिंग होंगी, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए कि कौन से ऑप्शन में उनको जाना है। मैंने आपको यहाँ सारे ऑप्शन बताए हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग भी बताया है एंड टूथ्स के क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी बताया है कि कौन सा टूथ क्वालिटी वाइज अच्छा है, कौन सा प्राइस वाइज आपके लिए बेस्ट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक देना मत भूलिए एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।